हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पॉइंट। गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज की करंट की वीडियो। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है, हाल ही में भारत किस देश के अर्धचालक उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुआ है। तो आपको याद रखना है, भारत ने किस देश के साथ अर्धचालक उद्योग में एक टास्क फोर्स बनाने की सहमति दी है। तो ऑप्शन ए है आपका फ्रांस, ऑप्शन बी है आपका रूस, ऑप्शन सी है आपका अमेरिका, ऑप्शन डी है आपका चीन। तो आपको याद रखना है, इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा आंसर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अमेरिका इसका सही आंसर रहेगा। और अमेरिका की कैपिटल की अगर हम बात करेंगे तो वह वॉशिंगटन है हमारी। और अगर हम बात करेंगे वहाँ के राष्ट्रपति की तो वह कौन है, जोसेफ रोबिनेट वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और हम बात करेंगे फ्रांस की, तो फ्रांस की अगर मैं बात करूँ तो कैपिटल पेरिस है, आपको याद रखना है फ्रांस की। और यहाँ के पीएम की अगर हम बात करेंगे तो वो हैं हमारे एलिसाबेथ बॉर्न हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रूस की, तो रूस की जो कैपिटल है हमारी वह है मॉस्को। और यहाँ के जो पीएम है वो है मिखाइल मिशुस्टिन, आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करें वहाँ के राष्ट्रपति की रूस की, तो वो है हमारे व्लादिमीर पुतिन। और चीन की अगर हम बात करते हैं तो चीन के जो प्रधानमंत्री हैं वह हैं ली कचिंग यांग। और यहाँ की कैपिटल क्या है, बीजिंग है। तो आपको याद रखना है, चीन की कैपिटल क्या है, बीजिंग है। फ्रांस की पेरिस है, रूस की मॉस्को है और अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया ईयर 2023 इंडियन ईयर 2023 की शुरुआत की है। तो किस केंद्रीय मंत्री ने 2023 की इंडियन ईयर 2023 की शुरुआत की है। तो ऑप्शन ए है आपका डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ऑप्शन बी है आपका श्री रामचंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है आपका जी किशन रेड्डी, ऑप्शन डी है आपका श्री अर्जुन मुंडा। तो आपको याद रखना है, इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन सी, जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी हमारे वर्तमान में पर्यटन मंत्री हैं। अगर हम वीरेंद्र कुमार की बात करें तो यह हमारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। और हम बात करते हैं श्री रामचंद्र प्रसाद की, तो यह हमारे इस्पात मंत्री हैं। और अर्जुन मुंडा की बात करें तो यह हमारी जनजातीय मंत्री हैं। तो आपको याद रखना है चारों के मंत्रालय क्या क्या हैं। और जो इंडिया ईयर 2023 की शुरुआत की है वह जी किशन रेड्डी ने की है, जो कि अभी पर्यटन मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में साइबर सुरक्षा सहयोग को मजबूत बनाने के लिए क्वाड सीनियर साइबर ग्रुप की बैठक कहाँ हुई। तो जो क्वाड सीनियर ग्रुप की बैठक है जो साइबर सुरक्षा को लेकर की गई है वह कहाँ हुई है। तो ऑप्शन ए है आपका नई दिल्ली, ऑप्शन बी है आपका चंडीगढ़, ऑप्शन सी है आपका जयपुर और ऑप्शन डी है आपका मुंबई। तो आपको याद रखना है, इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। नई दिल्ली, जहाँ के सीएम कौन है हमारे अरविंद केजरीवाल हैं। और अगर हम बात करेंगे चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ किसकी राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। जयपुर की अगर हम बात करेंगे तो जयपुर की राजधानी क्या है, जयपुर किसकी राजधानी है, तो राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। और मुंबई की अगर हम बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र की राजधानी है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे, मुंबई जो है हमारा दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला शहर है और यह हमारे भारत की क्या है, आर्थिक राजधानी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश के लिए कुल 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो कोष है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसने किस देश को 4.7 बिलियन देने के लिए मंजूरी दी है। तो ऑप्शन ए है हमारा भारत, ऑप्शन बी है हमारा पाकिस्तान, ऑप्शन सी है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है हमारा बांग्लादेश। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश का राइट आंसर रहेगा। अगर हम भारत की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल दिल्ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद है। और पीएम की हम बात करें तो यहाँ कौन है, शहबाज हैं। और राष्ट्रपति की बात करेंगे तो कौन है, आरिफ अलवी हैं। ऑस्ट्रेलिया की हम बात करेंगे तो यहाँ की राजधानी क्या है, कैनबरा है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं एथली अलवा। और बांग्लादेश की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ की कैपिटल है ढाका और पीएम है शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आपको बता दें ये भारत की सीमा किस किस के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है और पाकिस्तान के साथ लगती है। सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मैनुएला रोके गए किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं।
तो ऑप्शन ए है आपका फिजी, ऑप्शन बी है आपका इस्तांबुल, ऑप्शन सी है आपका इक्वेटोरियल गिनी और ऑप्शन डी है आपका नामीबिया। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इक्वेटोरियल गिनी की प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं। और हम अगर फिजी की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है सुवा, और इस्तांबुल की बात करें, इस्तांबुल एक देश है, और इक्वाडोर गिनी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की कैपिटल है माला वो, और नामीबिया की अगर हम बात करें तो यहाँ की कैपिटल है विंडहॉक, जो कि दक्षिण अफ्रीका का देश है एक, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस पूर्व पीएम को यूके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए है श्री मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी है व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन सी है ली कचियोंग, और ऑप्शन डी है आपका खंडल प्रसाद शर्मा ओली। तो आपको याद रखना है जो इसका सही आंसर रहेगा वह है ऑप्शन ए, मनमोहन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है, जो कि भारत से संबंधित है। व्लादिमीर पुतिन रूस के क्या हैं, रूस के राष्ट्रपति हैं। अगर हम बात करें ली कचिंगयांग की तो यह चीन के हैं। और अगर हम बात करते हैं खड़क प्रसाद शर्मा ओली की तो यह 2015-16 में नेपाल के प्रधानमंत्री रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आरबीआई सूचकांक के अनुसार डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत का बढ़ोतरी हुई है, कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है आरबीआई सूचकांक के अनुसार डिजिटल भुगतान में। तो आपको याद रखना है इसके जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन सी, 24.13% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक का आयोजन किया है। तो आपको याद रखना है इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के साथ यह बैठक होने वाली है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक अमेरिका के साथ आयोजित करेगा भारत। तो आपको याद रखना है फ्रांस के बारे में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, रूस के बारे में भी डिस्कस कर चुका हूँ, और चीन के बारे में भी आपको बता चुका हूँ, जिसकी राजधानी है बीजिंग चीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ पर उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। तो भारत को मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ पर उत्कृष्ट केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन ए है आपका भोपाल, ऑप्शन बी है आपका लखनऊ, ऑप्शन सी है आपका रायपुर, ऑप्शन डी है आपका हैदराबाद। तो आपको याद रखना है इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर है, जो कि हैदराबाद है। और हम बात करें भोपाल की तो भोपाल की स्थापना जो है वो दोस्त मोहम्मद खान ने की थी। और भोपाल में क्या स्थित है, ढाई सीढ़ी मस्जिद स्थित है, और जामा मस्जिद स्थित है, कुदसिया मस्जिद स्थित है। और यहाँ की जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम क्या रखा गया है, कमलापति रखा गया है। और लखनऊ की अगर हम बात करेंगे तो यह यूपी की राजधानी है, और यूपी की सीएम की बात करेंगे तो योगी आदित्यनाथ हैं, और राज्यपाल की बात करेंगे तो कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। रायपुर की बात करेंगे तो यह छत्तीसगढ़ की राजधानी है, और छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, भूपेंद्र बघेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारत को मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले की थीम किस देश रूस में किस वर्ष आमंत्रित किया गया है। तो आपको याद रखना है जो मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का थीम है वह रूस में किस वर्ष आमंत्रित किया गया है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 2025। तो आपको याद रखना है इसका आंसर रहेगा 2025। और अगर इसके अतिरिक्त मैं आपको कुछ अन्य फैक्ट बताऊं तो आपको याद रखना है कि भारत जो है वह T20 में सबसे बड़ी जीत हासिल करी है उसने, न्यूजीलैंड को हरा करके। न्यूजीलैंड को 66 रन पर ऑल आउट किया है भारत ने, और सबसे बड़ी जीत हासिल करी है T20 फॉर्मेट में इंडिया ने। इसके अतिरिक्त अन्य फैक्ट की अगर मैं बात करूं, कल से मैं आपको फैक्ट यहाँ पे लास्ट में कुछ फैक्ट लिख के दे दिया करूँगा, रोचक बातें, रोचक तथ्य जो रहते हैं वो मैं आपको लिख के दे दिया करूँगा कल से, आज मैं लिख नहीं पाया तो आपको मैं बता देता हूँ T20 फॉर्मेट में। और हम बात करते हैं कुतुब मीनार किसने बनवाया था। तो कुतुब मीनार आपको याद रखना है किसने बनवाया था। कुतुब मीनार के बनवाने में जो योगदान रहा है वो 3 लोगों का रहा है। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का, फिर इल्तुतमिश के काल में यह पूर्ण हो गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में निर्माण हुआ था, इल्तुतमिश के टाइम में पूर्ण हुआ था। लेकिन 3 लोग कौन कौन संबंधित थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। याद रखना है आपको 3 लोग क्या हैं, इससे संबंधित है कुतुब मीनार से। और कुतुब मीनार किसकी स्मृति में बनवाया गया था, तो बख्तियार काकी की स्मृति में इसका निर्माण किया गया था। इसके अतिरिक्त अगर और हम बात करें अन्य फैक्ट की तो आपको याद रखना है चंबल नदी पर
3 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से? गांधी सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर बांध बना हुआ है, जवाहर सागर बांध बना हुआ है और गांधी सागर बांध बना हुआ है। आपको याद रखना है 3 बांध चंबल नदी पर निर्मित है। और चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो आपको याद रखना है जाना पाव बांगचू पॉइंट इंदौर से क्या निकलती है? चंबल नदी निकलती है। इसके अतिरिक्त हम मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो धूपगढ़ है 1350 जिसकी ऊंचाई है। और नर्मदा नदी की अगर हम बात करें, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, ये आपको याद रखना है। और भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है। तो आज के लिए इतना ही, और कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप अगर हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे नाम लिखा हुआ आ रहा है सक्सेस पॉइंट वे टू सक्सेस, तो वहाँ जाएं और उस पर जुड़ें। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को भी शेयर करें। और परीक्षा धाम संपूर्ण अध्ययन की सीरीज़ जो भी चल रही है उसको जाकर भी देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कुछ दिनों में आपको एक स्पेशल क्विज मिलेगी संडे को, जो कि मैनेजमेंट की रहेगी। मैनेजमेंट के टॉप 15 क्वेश्चंस रहेंगे जो अपन डिस्कस करेंगे, तो आपको वो भी आप जाके देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू।